नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह और मैं रूहे मोहब्बत का फाउंडर हूँ और उसके साथ-साथ ट्रस्टी हूँ पावर इन मी फाउंडेशन का। और हमारी जो पावर इन मी फाउंडेशन है, वही पब्लिशर भी है। हमने पब्लिशिंग सर्विस शुरू की है। थोड़ा-सा मैं आपको अपने ट्रस्ट के बारे में बताना चाहूँगा और हमारे प्लेटफ़ॉर्म रूहे मोहब्बत के बारे में बताना चाहूँगा। फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हमारी बुक आज जो लॉन्च होने वाली है, ऑफ़िशियली लॉन्च होने वाली है। दो इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन अमेज़न एंड किंडल। आप लोग अगर ई-बुक पढ़ना पसंद करते हैं तो आप लोग किंडल पे जाके उसको पढ़ सकते हैं और अगर आप पेपरबैक कागज़ को छू के पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप अमेज़न पे जाके अपना पेपरबैक ऑर्डर कर सकते हैं। तो पावर इन मी फाउंडेशन बेसिकली हमारा जो ट्रस्ट है इस ये हम लोग काम करते हैं जो दुर्लभ बीमारियां हैं, रेयर डिजीजेस हैं, उनके अवेयरनेस के लिए, उन पेशेंट्स और उनके परिवारजनों के वेलफेयर के लिए हम काम करते हैं, क्योंकि दुर्लभ बीमारियां ये हैं जो हजारों लाखों में से किसी एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को इस तरीके से होती है। और क्योंकि इन बीमारियों का डायग्नोसिस करना इतना आसान नहीं है और कई बार क्या है कि हमारा जो सामाजिक तंत्र है वो इस तरीके से बना हुआ है कि हम सोचते हैं कि भाई ये कहीं पिछले जन्म का तो नहीं है या फिर किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया या इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समाज में बनी हुई है। और हमें उस चीज को दूर करना है, क्योंकि पेशेंट उस टाइम पे पेशेंट भी सफर कर रहा होता है और उसके साथ साथ पेशेंट के साथ साथ उसका परिवार भी सफर करता है। और एक अनुमान है कि किसी भी एक रेयर डिजीज के डायग्नोसिस के लिए कम से कम 5 से 6 एक्सपर्ट लगते हैं और कम से कम 5-6 से 6 साल लग जाते हैं मिनिमम। अगर सही व्यक्ति, सही डॉक्टर के पास आप पहुँचते हो और वो समझता है कि ये रेयर कंडीशन है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग जो जॉइन कर रहे हैं वो अपना माइक म्यूट करके रखें, बिकॉज़ हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यही मैं आपको बता रहा था कि रेयर डिसीज़ेज़ का यही एक चीज़ है कि इसमें 5 से 6 एक्सपर्ट और 5 से 6 साल मिनिमम लग जाते हैं और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के हिसाब से तो कई बार लाइफ बीत जाती है, फिर लास्ट में लोग डायग्नोस होते हैं उनके 50 साल की उम्र में कि उनको रेयर कंडीशन था, इसकी वजह से वो सफ़र कर रहे थे। तो ऐसे में फाइनेंशियल लॉस है, वो कभी भी फैमिली स्टेबल नहीं हो पाती है, एजुकेशन नहीं हो पाता, लाइवलीहुड की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ-साथ फिर हमारा जो रूहे मोहब्बत प्लेटफ़ॉर्म है, ये क्रिएटिव टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए है। और यहाँ पे एक तरह से ये भी है कि जो लोग डिसेबल हैं फिज़िकली या फिर रेयर डिसीज़ेज़ की वज़ह से डिसेबिलिटी है और वो और कहीं नहीं जा पाते, उनके पास स्किल हर किसी में है। और क्रिएटिव स्किल एक ऐसी चीज़ है जो इर्रेस्पेक्टिव आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आप अच्छा गाते हैं तो आप अच्छा गाने वाले हैं। इसमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नहीं है। माँ सरस्वती ने आपको एक अच्छा गला दिया है। अगर आप अच्छा लिखते हैं, आपको शब्दों का अच्छा लिखने आता है, अपने भावों को प्रकट करने आता है, तो वो आपकी एक गिफ्ट है, क्रिएटिव गिफ्ट है, जिसे हम अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आगे ले जाना चाहते हैं। और ऐसे में डिसेबल लोग और जो रेयर डिसीज़ के पेशेंट हैं, अ, ये लोग को भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ़ जी सके और एट पार हैं। यानी नॉर्मल लोग भी हैं जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे अपॉर्च्युनिटी पाते हैं, जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। दे मे हैव फाइनेंशियल इश्यूज़ या इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम, बट वो कोई दिक्कत नहीं है। बट पीपल दोज़ हू आर स्ट्रगलिंग, जो एक डिग्निफाइड लाइफ़ नहीं, उन्हें ये टैग लगा दिया कि भाई तुम तो हमेशा ज़िंदगी भर डिपेंडेंट रहोगे घर परिवार वालों पे और उसको कितना मेंटल स्ट्रेस होता होगा उसके वजह से, ये बहुत ही कम लोग समझ पाएँगे। तो हमारी कोशिश ये है कि उन्हें एक डिग्निफाइड लाइफ मिले और वो उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके वो भी एक प्रोडक्टिव वर्क फोर्स में आए। और ये है हमारा प्लेटफ़ॉर्म और हमारे ट्रस्ट का मेन मकसद। और इसी कड़ी में हमने क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल पे काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम हर बार डोनेशन दे दीजिए ताकि हम अच्छा काम कर पाएँ। ये वाला चीज़ हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम खुद रेवेन्यू जनरेशन वाला मॉडल बनाएँ। हम एक ऐसी सर्विस दें
जिससे अगर हम बोलते हैं कि हम आपको क्रिएटिव स्किल दे रहे हैं, तो उस क्रिएटिव स्किल से आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी दे सकें और उसी से जो आने वाला फंड है, उसी को हम अपने जो काम है सोसाइटी का, हमारे ट्रस्ट का जो काम है, उसमें लगा सकें। तो उसमें हमने पब्लिशिंग वाला भी काम शुरू किया, क्योंकि अभी कोरोना टाइम में वर्क फ्रॉम होम वाली चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है कि इवन इफ यू आर डिसेबल, तो आप अपने घर में एक लैपटॉप है, इंटरनेट है, तो आप बैठ के बहुत सारे राइटिंग, पब्लिशिंग में इतने सारे काम हैं कि आप कर सकते हैं। एक स्किल को भी पकड़ लीजिए तो आप कर सकते हैं। तो दिस वाज़ अबाउट अस, बट आज का दिन जो है वो नीलम जी के लिए है और मन के भाव के लिए है। हम ये वर्चुअल लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि अभी कोरोना टाइम है, इसलिए थोड़ा-सा भीड़-भाड़ हम कम चाहते हैं कि हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो नीलम, आज हम आपकी पहली बुक लॉन्च करने जा रहे हैं और मेरे उम्मीद से आने वाले समय में हम और भी कई सारी किताबें आपसे हमें मिलेंगी जो हम लॉन्च करेंगे, मेनी मोर। ये तो कविताओं की पोटली है और हम चाहेंगे कि कहानियों की भी, क्योंकि आपके पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। कुछ तो मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आपके पास कहानियाँ बहुत सारी हैं। तो इससे पहले कि हम थोड़ा-सा लोगों को किताब की कवर दिखाएँ और लॉन्च करें, थोड़ा हमारे जो गेस्ट हैं आरजे मनीष शहजाद का लव गुरु, वो हमारे गेस्ट हैं, मगर थोड़ा-सा मेट्रो में कहीं पे फँसे पड़े हैं, तो इसलिए थोड़ा वो लेट जॉइन करेंगे। तो तब तक हम थोड़ा-सा अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे पहुँची कि मुझे किताब पब्लिश करनी है और पोएट्री के साथ कैसे लगाव रहा आपका? थोड़ा-सा ये हम जानना चाहेंगे। पर वो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई एक पोएट्री जो है, कविता जो है, वो हमें थोड़ा-सा सुना दो। जी, ज़रूर सर। अ, तो मैं जो पोएम अभी जो कविता मैंने पहले उठाई है, वो है वो भँवर। ये कविता उन लोगों के ऊपर आधारित है जो किसी न किसी प्रकार के मानसिक विकार से ग्रसित होते हैं या उनके दिमाग में किसी प्रकार या अमूमन कई लोगों के दिमाग में जब आत्महत्या के जो विचार आते हैं और उस समय जो उनके मन में भाव चल रहे होते हैं, जो वो सोच रहे होते हैं, तो उसको मैंने कविता के रूप में प्रकट करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो ये कविता है वो भँवर। मैंने एहसास किया है और महसूस किया है, उस भँवर से निकल के आ पाना कितना कठिन है, जहाँ ज़िंदगी और मौत के बीच एक कदम का फासला हो, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा हो, दम घोंटता सा हौसला हो, जहाँ सब रिश्तों की डोर छूटती जाती हो हाथों से, फर्क ना पड़ता हो किसी की कही कोई भी बातों से, जहाँ अंधेरा गुम घना हो जैसे कोई वीरान जंगल, जीने और मरने के बीच चल रहा हो जैसे कोई दंगल। मैंने उस अंधेरे को पिया है तन्हा सुनसान रातों में, वो चीख जो एक अशांत से मन को भेदती चली जाती हो, कौतूहल सा दिलो दिमाग में कर जाती हो, उस चीख को एक नन्हे बच्चे जैसे चुप कराया है मैंने, अशांत उस मन को सुलाया है मैंने, खुद ही खुद से जीती है कई बार वो जंग, जहां दुश्मन भी खुद मैं ही थी और दोस्त बन के समझाने वाली भी खुद मैं ही। वो सिहर के जाग उठना कई बार रातों में और खुद फिर नींद आने तक का सफर मैंने अकेले तय किया है कई बार। वो अकेलेपन का जहर पिया है और वो भंवर तन्हा खुद मैंने पार किया है कई बार। धन्यवाद। बहुत खूब नीलम, आपने बहुत खूबसूरत लिखा है ये। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप हमारे दोस्तों को और बाकी आपके भी जो साथी हमारे साथ जॉइन किए हैं, उन सबको थोड़ा-सा आप ये बताएँ कि अ, आपने कविता के साथ आपकी दोस्ती, कविताओं के साथ आपकी दोस्ती कब हुई और आपने ये किताब लिखने का कब सोचा? थोड़ा-सा हमें ये चीज़ बताएँ। जी सर। सर कविताओं से मेरी दोस्ती या पढ़ने की रुचि तो मुझे बचपन से ही रही है। कविता मैं पहले भी लिखा करती थी कॉलेज या स्कूल टाइम के दौरान। बट वही होता है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो आप अपनी जो ये क्रिएटिव जो चीज़ है
उसको आप भूल जाते हैं कहीं न कहीं। पर पिछले साल ये लॉकडाउन के दौरान मुझे एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला जब मैं अपनी इस रुचि की तरफ दोबारा जा सकी और दोबारा मैं पोएम लिखना और ये सारी चीज़ें दोबारा मैं कर पाई। मतलब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं अमृता प्रीतम सिंह को, पाश और सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद, मतलब बहुत सारे ऐसे हिंदी के कवि, लेखक हैं, जिन्हें मैंने पढ़ा है और उनको दोबारा-दोबारा पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रुचि भी थी और मैं पढ़ती भी रहती थी लगातार। बट पिछले साल मैंने लॉकडाउन के दौरान सोचा कि क्यों ना कविताएँ लिखी जाएँ और एक सपना देखा था मैंने पिछले साल कि क्यों ना मतलब ये जो कविताएँ मैं लिख रही हूँ उसको बुक के रूप में मैं प्रस्तुत करूँ लोगों के सामने और एग्ज़ैक्टली 1 साल के बाद वो सपना मेरा पूरा हो गया है, तो मैं बहुत खुश हूँ उसे लेकर और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सपना ज़रूर देखिए, सपने पूरे होते हैं, बस सपनों के पीछे भागना होता है हमें, थोड़ा उनका पीछा करना होता है, सपने पक्का पूरे होते हैं। सो यही कहना चाहूँगी मैं। बहुत खूब कहा आपने नीलम। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरी मम्मी कल आपकी किताब पढ़ रही थी, ठीक है? जी सर। तो 2-3 कविताएँ उन्होंने पढ़ा और फिर मेरे को आके कहती हैं, बहुत अच्छा लिखा है लड़की ने, ठीक है? तो धन्य तो मैंने बोला हाँ, बिल्कुल अच्छा लिखा है तभी तो किताब लिखी है। तो आगे जब पूरा और पढ़ लेंगी मम्मी तो मैं ज़रूर आपकी बात भी करवाऊँगा ताकि जी सर। वो आपको बता सकें, क्योंकि देखिए जो बुज़ुर्ग लोग हैं, घर परिवार के बड़े लोग हैं, उन्हें ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ों का तजुर्बा रहता है और आपकी किताब में अ, वही चीज़ें आपकी पंक्तियों में, आपकी कविताओं में वही चीज़ आपने लिखा है, जो मेरे ख़्याल से कई बार जो आज के मॉडर्न जो पोएट हैं, लेखक हैं, नो कंपैरिज़न बट वो थोड़ा-सा क्या है उन चीज़ों को भूल जाते हैं। वो फ़िक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मगर जो चीज़ें बदलाव हो रही हैं, वो ऑब्ज़र्वेशन जो है वो चीज़ कहीं पे कई बार लैक होता है। एंड 2-2 पंक्तियों की ये जो कविताएँ लिखते हैं, लोग बोलते हैं कि 2 पंक्ति की भी कविताएँ होती हैं। मुझे समझ में नहीं आता 2 लाइनर्स, 4 लाइनर्स क्योंकि वो तो पढ़ा और वहीं खत्म हो गया। हाँ, कभी-कभार आपने कोट कर दिया 2 लाइन, 4 लाइन का, मगर कविता है तो थोड़ी-सी लंबी हो, थोड़ा-सा उसमें ये है कि भई क्या भाव लेके आया आप और क्या ऑब्ज़र्व किया, तो उन चीज़ों को वहाँ पे आना चाहिए। तो जी। अब थोड़ा-सा ये है कि हमें हमारे पास टाइम है, मनीष जी जॉइन करें, तो उससे पहले थोड़ा-सा हम चाहते हैं कि बाकी हमारे जो दोस्त जॉइन कर लिए हैं, उन सबको तो किताब के थोड़े-से दर्शन हम करवा देते हैं। मैं जी सर। थोड़ा-सा कवर शेयर करता हूँ ताकि ऑफ़िशियली हम लॉन्च कर रहे हैं मन के भाव को आज के डेट में। 1 जी। सेकंड। नहीं आया, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। जी क्या सर। बोलूँ क्या बोलूँ मैं? ऑप्टिमाइज़, ओके, फाइल। ये इसका 1 मिनट। अच्छा, इसका ये इस तरीके से नहीं आ रहा। मुझे 1 सेकंड दे दीजिए, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से उसको करता हूँ। तब तक मैं चाहूँगा नीलम आप अपनी एक और कविता हम सबको सुनाएँ और मीनव्हाइल जो थोड़ा-सा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, मैं उसको सॉल्व करके कवर पेज जी। लेके आता हूँ। ठीक है? जी सर, ओके, कोई इश्यू नहीं है। या हाँ जी। दूसरी कविता जो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ, वो है ज़िंदगी की किताब, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी को एक किताब के रूप में प्रस्तुत किया है। तो
जिंदगी की किताब पलट रही थी कल, किताब के पन्ने कुछ, किताब कुछ पुरानी हो चली थी। जिंदगी की किताब थी मेरी शायद, कुछ अधूरी कुछ मुकम्मल, हर कहानी हो चली थी। कुछ पन्ने फटे थे, शायद रास ना आए किताब को, कुछ मुड़े हुए पन्ने भी थे उसमें, कभी पढ़ने थे फिर दोबारा शायद, पर कभी वक्त ही ना आया मुड़े उन पन्नों को सीधा कर पढ़ने का। कुछ पन्ने बहुत उजले से थे, कुछ जरा धुंधले पड़े थे, यादों के वो पन्ने, कुछ काले सफेद, कुछ जरा रंगों से भरे थे। कुछ पन्ने अजीब सी तस्वीरें लिए थे, कुछ पन्ने जिसे देखकर मैं खुद को ही ना पहचान पाई। कुछ तस्वीरें थी ऐसी मानो चांदी सोने से हो सजाई, हर तस्वीर कहती कुछ कहानी थी, कहाँ गुजरा बचपन, कहाँ हुए बड़े, कहाँ गुजरी जवानी थी। तस्वीरें मेरी किताब की कुछ बेढंगी, कुछ कलाकारी का अजब नमूना थी। कुछ तस्वीरें खुद ब खुद बोलती, कुछ तस्वीरें चुपचाप मुझे ही निहारती हों जैसे, मौन, निशब्द, उदास कोई सोना सा कोना हो जैसे। कुछ कहानियां, कुछ पात्र भुलाए भी न भूले कभी मैंने, कुछ चाह कर भी ना याद रख पाई ताउम्र में। किताब की शुरुआत से अंत तक बड़ा रोमांच फैला है, मानो नाटक का पटल हो कोई, मेरा किरदार बड़ा रुपहला है। शायद हर किसी की किताब भी ऐसी ही रोमांचक होती होगी। लिखने बैठो तो हर एक बात ही खत्म ना होती होगी। हर एक दिन, हर एक रात, हर एक पहर अलग था। जहां गुजरी जवानी, सबका वो एक अलग शहर था। कुछ आंखों की नमी से गीले पन्ने थे, कुछ अधूरे लिखे, कुछ जरा सिसकते से पन्ने थे। जिंदगी की किताब थी मेरी शायद, बड़े ही अजीब, बड़े रुपहले पन्ने थे, बड़े रुपहले पन्ने थे। धन्यवाद। थैंक यू नीलम। अब मैं थोड़ा सा शेयर करने का फिर से कोशिश करता हूँ, है ना? जी सर। जस्ट जी। गिव मी 1 सेकेंड। सो एवरीवन, ये ऑफिशियली हमने बुक लॉन्च कर दिया एंड थैंक यू सो मच। आज आप लोगों की उपस्थिति में हम लोगों ने ऑफिशियली लॉन्च किया मन के भाव को। एंड मनीष जी ज्वाइन करेंगे तो हम दोबारा इसे शेयर करेंगे, दोबारा दिखाएंगे उन्हें। और जी। मीनवाइल आप सबका आशीर्वाद और सहयोग हम चाहेंगे, आप नीलम जी को आशीर्वाद दें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आप सबके सपोर्ट से ही कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, और खासकर अगर कोई ऑथर है तो उसे हमेशा अपने क्लोज वंस का सपोर्ट चाहिए रहता है, क्योंकि आप ही लोग से मिली हुई जो भावनाएं हैं वो अपने शब्दों में पिरो करके दुनिया के साथ शेयर करता है। और अगर वो किसी को इंस्पायर कर रहा है तो आप ये समझिए कि वो आप ही का कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन कि आज आप लोग साथ में आए एंड मन के भाव है ये। थैंक यू। मैं इसको अभी शेयर। सो थैंक यू नीलम। अभी थोड़ा सा हम 10 मिनट और उनका मनीष जी का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम था, कोई बड़ा वो चीज जी। नहीं था। पर मीनवाइल जी। अब जैसे अभी आपका ये पहला बुक आ गया है, तो थोड़ा जी हमें सर। बताएंगे कि कुछ आपकी प्लानिंग क्या है, क्योंकि मैं अपने तरफ से थोड़ा सा कुछ आपको बता देता हूँ कि अभी बुक रीडिंग का थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और क्योंकि हम ट्रस्ट हैं तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि कुछ एनजीओस हैं जो काम कर रहे हैं स्लम्स के बच्चों के साथ, राइट? और जी। तो कोशिश ये रहेगी कि उन्हें भी इंस्पायर किया जाए। आपकी भी हिंदी में कविताएं हैं, हिंदी भाषा हमारा मातृभाषा है, सबको समझ में आता है। तो जी। कोशिश ये रहेगी कि आप कुछ अपनी कविताएं जो हैं उन बच्चों के साथ साझा कर पाएं,
उनसे इंटरेक्ट कर पाएँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कुछ एनजीओज़ के बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे ऐसे हैं जो यानी वो जो एनजीओ है वो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है उन्हें एजुकेट करने में, उनके पर गरीबी ऐसी चीज़ होती है कि पहले पेट देखता है आदमी, फिर बाद में सोचता है कि कुछ और करें, और जी। इंस्टेंट पैसा चाहिए, राइट? तो मगर हाँ मैंने, जी। क्योंकि मैं पर्सनली मिला हूँ कुछ बच्चों से और देखा है मैंने कि उनके अंदर कुछ क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है। तो वी जस्ट नीड टू इंस्पायर देम एंड मोटिवेट देम कि वो अगर कलम पकड़ लें और शब्दों से भी उनकी दोस्ती कर लें, तो उनके भी जो ज़िंदगी के बहुत से जो स्ट्रगल हैं, वो लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। एंड क्या पता भविष्य में जाके ऐसे ऑथर बन जाएँ कि जी। वो लोगों को इंस्पायर करें कि इवन फ्रॉम दैट पोज़ीशन लोग लिखने से और लिखने के माध्यम से अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकें। और हम अपने जी। प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उन्हें लेके जाना चाहते हैं। तो ये फ्यूचर में हमारा कुछ प्लान है आपके थ्रू आपकी बुक और आपकी लेखनी के माध्यम से लोगों तक पहुँचने का। और हम चाहेंगे कि आपका क्या कुछ आज अभी जैसे बुक आपकी लॉन्च हो गई, तो नेक्स्ट और क्या करने वाली हैं? जी सब पहले तो मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं इस तरह से एनजीओ से कनेक्ट होके मैं बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित कर पाई तो उनको सिखाते हुए ऑब्वियसली मैं भी बहुत कुछ सीखूंगी उनके हालातों पर और उनकी जो सिचुएशंस रही हैं उन पर पक्का मुझे कुछ लिखने का मौका मिलेगा और अगर मैं उनको प्रेरित कर पाई लिखने के लिए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और रही आगे लिखने की बात तो अब ये तो शुरुआत है, मन के भाव तो कह सकते हैं कि एक स्टेपिंग स्टोन की तरह है। ये मेरी पहली बुक है, बट इससे मुझे ये प्रेरणा मिली है कि हाँ, कोई भी इंसान अगर चाहे तो लिख सकता है और होपफुली अभी आगे मेरी कुछ कहानियाँ हैं जो मैं लिख रही हूँ। तो पहले मैं कहानियों के ऊपर काम करूँगी और पोएट्री तो साइड बाय साइड कविताएँ तो साइड बाय साइड चल ही रही हैं। तो लकीली नेक्स्ट ईयर तक लोगों को और कुछ पढ़ने को मिलेगा, मन के भाव की तरह। तो दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ ग्रेट। तो जी, अब जी। मैं थोड़ा-सा अब ये चाहूँगा कि हमारे जो ऑडियंस हैं, जो आपको जानते हैं, वो कुछ अगर शब्द कहना चाहें, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट देम कि वो अपना वन बाय वन इफ दे कैन रेज़ देयर हैंड एंड देन वी कैन इनवाइट देम, वो आके कुछ शब्द अगर बोलना चाहते हैं, तो वो बोल सकते हैं, इफ समवन इज़ इंटरेस्टेड। हाँ, जस्ट 1 सेकंड, मैं इसको ग्रिड में चेंज कर रहा हूँ। अशोक जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, 1 सेकंड, आप म्यूट पे हैं सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, नमस्कार। नीलम जी को नमस्कार। बहुत बहुत बधाइयाँ और मनोज जी को उनके आशीर्वचन देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने नीलम जी के काव्य रचना को बहुत सुना गौर से। उन्होंने अपने मन की बातें रखी हैं। और वो जो एनजीओ के साथ अटैच करने की बात थे, इसमें ये वो सक्षम है एंड शी कैन डू वंडर्स फॉर दैट आल्सो। आवर great wishes to you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। अनामिका जी, आप अनम्यूट करके आप जॉइन कर सकते हैं, आपको कुछ कहना है? अनामिका डैनियल कहना चाह रही हैं। मैं नीलम को बहुत गुड विशेस देती हूँ। उसका ये बहुत मेहनत का काम है। उसने बहुत एक सपना रखा था अपने जीवन में कि मेरी एक बुक आए। बहुत परिस्थितियों से गुजरी है वो, अच्छी बुरी हर कोई। लेकिन मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देती हूँ कि उसने नीलम को इतनी स्ट्रेंथ दी कि वो अपनी ये बुक पब्लिश कर पाई। और उसकी इस बुक से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए लेकिन अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं नीलम के लिए आगे भविष्य में बहुत ढेर सारी गुड विशेस देती हूँ उसको। और जिन्होंने उसको प्रमोट करा है, जिन्होंने उनकी हेल्प करी है, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्योंकि सपना एक व्यक्ति देखता है लेकिन उसको पूरा करने में बहुत हाथ लगते हैं।
तो नीलम ने जो मन के भाव अपने प्रकट करे हैं, उसका मन उतना ही साफ, उतना ही प्रेमी और उतना ही निस्वार्थ मन है। इसलिए मैं थैंक यू बोलती हूँ सबको जिन्होंने उसका सपोर्ट करा। थैंक यू सो मच। नीलम आपका भी म्यूट हो रखा है, तो अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ, हाँ, थैंक यू सो मच अनामिका। थैंक यू सो मच अनामिका जी, आप के काइंड वर्ड्स और सपोर्ट, इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि उन्हें सपोर्ट मिलता रहता है लोगों का, तभी आगे बढ़ सकता है। और जैसे कि मैंने बोला कि नीलम की बुक मन के भाव पेपर बैक आपका अमेज़न पे अवेलेबल है। मेनपाल जी, हाँ ठीक है, मेनपाल जी आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं और वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। आप प्लीज बताइए, मैं आप ऐड कर जी। थैंक यू वेरी मच सर। जी थैंक यू मनोज सर, आपने काफी हेल्प की नीलम की बुक पब्लिश करने में। जैसा कि मैं जानता हूँ नीलम ने काफी मेहनत की है इस बुक के लिए, और नीलम राइटिंग के अलावा बहुत सारे और भी काम करती है, जो कि क्रिएटिव पार्ट है उसका सबसे अच्छी बात है। और वो अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करती, उसको यूटिलाइज करती है। और क्रिएटिव काम के साथ-साथ ये अपने दूसरे कामों में भी बहुत बिज़ी रहती है, रिसर्च में, घर देखने में, और वो सब करते-करते इन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी, ये एक गर्व की बात है। और ऐसी और भी कुछ कविताएँ हैं, जो मैंने अभी तक पढ़ी हैं, शायद वो आप लोगों को जल्दी पढ़ने को मिलेंगी, जो कि और भी अच्छी लिखी हुई हैं इन्होंने। और मैं आप मनोज जी, आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने उन्हें प्रोत्साहित किया कि उन कविताओं को एक बुक के माध्यम से लिखा जाए, लोगों को प्रेज़ेंट किया जाए। और बाकी सब लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मोटिवेट किया, जो कि फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जिसने नीलम को मोटिवेट किया और हेल्प किया। और नीलम अ, भी सबको हेल्प करने में विश्वास रखती है, तो जब भी किसी को ज़रूरत होती है, तो नीलम उनकी हेल्प करती है। और मैं तो उनके साथ ही रहता हूँ, तो मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर की हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी कविताओं में भी लिखा है और दूसरों को दुःख-दर्द को समझने की कोशिश की है। तो मैं नीलम जी को बधाई दूँगा, और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इस वेबिनार को अटेंड किया है, उनको धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने टाइम निकाल के ज्वाइन किया और मोटिवेट किया, ताकि वो आगे और कुछ लिख पाएँ और लोगों को प्रस्तुत कर पाएँ। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू सो मच मेनपाल जी, आपके सपोर्ट के बगैर और घर वालों के सपोर्ट जी, के बगैर तो ये चीज मैं हो ही यहाँ नहीं कुछ सकता। ऐड करना चाहूँगी सर बिल्कुल कि बिल्कुल, हाँ हाँ, मतलब जैसा कि अभी मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं हेल्प करती हूँ लोगों की, बट कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के बिना या मेरी फैमिली के सपोर्ट के बिना ये बुक पॉसिबल नहीं थी। हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, बट करने के लिए मुझे इंस्पिरेशन और जो सपोर्ट मिलता है वो मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, दे वर ऑलवेज़ देयर, मतलब वो हमेशा हर कदम पे मेरे साथ रहे हैं। और मैं ऊपर वाले का भी शुक्रिया करना चाहूँगी कि हमेशा जो भी सपना मैंने देखा है, कुछ भी जो मैंने सोचा है मैं उसको पूरा कर पाई हूँ, तो ऊपर वाले का हाथ रहा है मेरे ऊपर। इसी वजह से मतलब जो भी चीज़ें मैंने सोची कि ये मैं एक दिन करूँगी और वो एक्चुअल में चीज़ें मैं कर पाई हूँ। तो भगवान का साथ रहा है और घरवालों का साथ रहा है, तभी ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मेनपाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि नीलम हमेशा लोगों की मदद करती रही हैं, और शी इज़ एन इंस्पिरेशन। और मैं इसीलिए इस चीज़ को मैं बढ़ाना चाहूँगा। मेरी ऑटोबायोग्राफी मैंने पिछले साल रिलीज़ की थी, और मैं आपको बताऊँ, नीलम का नाम उसमें है, क्योंकि शी इज समवन जिसने इंस्पायर मुझे भी किया है पर्सनल लेवल पे, अगर देखा जाए। एंड
ऐसे व्यक्ति को तो भाई आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी कहानी और उनके माध्यम से पता नहीं कितनी जिंदगियां हैं जिनको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा और वो अपलिफ्ट हो पाएंगे। तो नीलम, थैंक यू सो मच। आप अपनी रचनाओं के माध्यम से इसी तरीके से आप लोगों को छूइए, लोगों की जिंदगी को छूइए, और लोगों को जो परेशानियां हैं, मुझे मालूम है कई लोग आपकी, क्योंकि मैं खुद पर्सनली आपकी कई कविताओं को रिलेट करता हूं, मैं उन्हें जब भी मैंने पढ़ा था तो मैं रिलेट करता हूं उन पंक्तियों के साथ अपने आप को, बदलते समय को देखना जैसे, और खड़े रह के जब आप आदमी खड़ा रहता है सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल पे, तो फिर वहां पे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उस बच्चे का विवरण जो आपने किया है अपनी एक कविता में, तो वो भी चीज है। और रिव्यू अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे, रूहे मोहब्बत पे। अब मन के भाव का रिव्यू मैंने अपडेट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं वहां पे। और मैंने साथ में अभी चैट में शेयर कर दिया है लिंक पेपरबैक और ई बुक दोनों का, किंडल का। तो जिसे बुक चाहिए तो दे कैन यूज दैट लिंक, और अदरवाइज वो नीलम से भी डायरेक्ट लिंक ले सकते हैं, एंड या फिर मुझे बोलेंगे तो मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से आई गेस दिस इज इट। एंड शायद मनीष जी, अनामिका जी शायद कुछ बोलना चाह रही हैं। नहीं वो पहले ही बोल रही थी, अभी हैंड डाउन नहीं हुआ उनका। ठीक है, तो अच्छा, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से मनीष जी शायद फंसे रह गए मेट्रो के अंदर, आज काफी डिले हाँ। चल रही है। तो नो इश्यूज, बट इट वाज वंडरफुल हैविंग यू हियर नीलम। और मन के थैंक यू भाव सो मच। बेस्ट सेलर बने, हमारी कोशिश यही रहेगी कि और आने वाले समय में आपकी और भी स्टोरी बुक जो आए वो भी बेस्ट सेलर बने, हमारी कोशिश पूरी तरीके से ये रहेगी। एंड थैंक यू एवरीवन वंस अगेन फॉर जॉइनिंग इन, थैंक यू सो मच। सर सुमन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार आप अगर। सुमन जी अगर कुछ बोलना चाह रही हैं, हमारे पास 2 मिनट हाँ जी, बचे हैं। उन्होंने हैंड रेज किया उन्होंने, एक बार आप बता हाँ, दीजिए। कुछ बोलना चाह मिसिज नीलम, हाँ जी, मिसिज नीलम भोला को बहुत बहुत बधाई हो। उनकी जो बुक है मन के भाव बहुत ही प्रशंसनीय है। और ये मेरी भाभी जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है इसमें। इन्होंने किसी भी चीज को नहीं बख्शा है, ना रसोई को बख्शा है, ना हॉस्पिटल को बख्शा है, ना ही रोड पर खड़े हुए किसी बच्चे को बख्शा है। हर किसी के ऊपर कविता लिख डाली है और अपने जो मन के भाव हैं उनको कविता के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। और जो भैया है उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया है और दोनों लगे रहते हैं एकदम से, और बहुत अच्छा लिखा है। उम्मीद करते हैं कि आगे एक और बुक आएगी भाभी की और हम उसको फिर से पढ़ेंगे। और मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी भाभी जी को प्रोत्साहित किया और उनके प्रकार कविता की कविताओं को एक किताब के रूप में प्रकाशन करने में उनकी हेल्प की। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी एंड नीलम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सुमन जी आपका धन्यवाद। और आप ही लोग के सहयोग के वजह से हम लोगों को ये नीलम जी की कविताएं पढ़ने को और सुनने को मिल पाई, क्योंकि बिना परिवार के सपोर्ट के कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए ये बधाई के हकदार आप भी हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और नीलम, थैंक यू वंस अगेन। और हम यहीं पे अब इसको खत्म करेंगे। Thank you and all the थैंक very यू सो best. मच सर फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ब्लेसिंग मी।